द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मॉर्टल साओचैन बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते ही जंगल में मौजूद पेड़ों के ऊपर अटैक करते हुए अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है। पर अचानक से वह हाउली और उसके डिसाइपल्स के पास जा पहुंचता है, जो जियान मैंग को वहां से लेकर भाग रहे होते हैं। अब साओचैन को देखते ही हाउली को लगता है कि मास्टर डुआन ने यहाँ पर साओचैन को जियान मैंग को बचाने के लिए भेजा है। यह सोचते हुए वह अपने एक डिसाइपल को साओचैन से फाइट करने के लिए आगे भेजता है और अब वह अपने दूसरे डिसाइपल के साथ जियान मैंग को लेकर वहां से जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि मास्टर डुआन सिलान लिंगयुन सेक्ट के एक मास्टर को वहां की सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वह मास्टर बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि हाउली यहाँ पर अपने सभी डिसाइपल्स के साथ जियान मैंग को किडनैप करने के लिए आया है, क्योंकि जियान मैंग के पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है। मास्टर डुआन बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी को पाने के लिए डिवाइन स्वॉर्ड पीक, सोल वैली और फ्लेम सेक्ट तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया है और वह हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिससे वह जियान मैंग को किडनैप करके अपने साथ ले जा सके। तभी वहाँ खड़े मास्टर बोलते हैं, तो आखिर अभी के टाइम पर जियान मैंग कहाँ पर है? मास्टर डुआन बोलते हैं, अभी के टाइम पर जियान मैंग हमारे सेक्ट के सीक्रेट गार्डन में मौजूद एक बिल्डिंग में है और वह वहां पर साओचैन का ख्याल रख रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले साओचैन काफी ज्यादा घायल हो गया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाउली का वह डिसाइपल साओचैन के ऊपर अटैक करता है, पर इमॉर्टल साओचैन वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह थोड़ी ही देर में उस डिसाइपल को वहां पर जान से मार देता है। अब उस डिसाइपल के मरते ही हाउली के दूसरे डिसाइपल को इस बारे में पता चल जाता है और अब वह हाउली को इस बारे में बताता है। यह सुनते ही हाउली काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि वह पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस पर्सन को जान से मार दो। अब यह सुनते ही हाउली का दूसरा डिसाइपल जियान मैंग को वहाँ पर नीचे रखते हुए साओचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हमें मास्टर डुआन को उस मास्टर के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर मास्टर डुआन बोल रहे होते हैं, हाउली यहाँ पर खुद जियान मैंग को किडनैप करने के लिए आया है और हाउली फ्लेम सेक्ट का कोई नॉर्मल मास्टर नहीं, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहा जाता है कि उसने डिसेंडेंट ऑफ गॉड मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है और वह अपने डिसाइपल्स को भी वही मार्शल आर्ट सिखाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल साओचैन ने हाउली के दूसरे डिसाइपल को भी मारकर बेहोश कर दिया होता है और अब वह हाउली के पास आकर खड़ा होता है, जिसे देखते ही हाउली बोलता है, मेरे दोनों ही डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, पर तुमने बिना किसी प्रॉब्लम के उन दोनों को ही फाइट में हरा दिया। तभी इमॉर्टल साओचैन बोलता है, अब तक यहाँ पर मेरी सोल पावर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, वरना यहाँ पर अब तक तुम भी मारे जा चुके होते। यह सुनते ही हाउली गुस्से में बोलता है, तुम्हें अपनी पावर पर सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो फिर चलो देखते हैं तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। यह बोलते हुए वह अपने फायर पाम से साओचैन के ऊपर अटैक करता है, पर साओचैन गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। पर वहां पर हाउली के अटैक से सामने मौजूद एक जाइंट पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही इमॉर्टल साओचैन बोलने लगता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तभी हाउली साओचैन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। वहीं पर साओचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। दूसरी ओर मास्टर डुआन उस मास्टर को बता रहे होते हैं कि डिसेंडेंट ऑफ फायर गॉड मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है और इसे प्रैक्टिस करने के लिए फ्लेम सेक्ट के डिसाइपल्स ज्वालामुखी के अंदर मौजूद लावा के अंदर जाकर कल्टीवेशन करते हैं, जिससे उनकी पूरी बॉडी जल जाती है और कई डिसाइपल्स इस दौरान मारे जाते हैं। पर जो भी डिसाइपल इस दौरान अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी फायर की बन जाती है। दूसरी ओर हमें हाउली को दिखाया जाता है, जो लगातार अटैक करते हुए साओचैन को घायल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर साओचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज करता चला जा रहा होता है। तभी हाउली बोलता है, मैं मानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हो और मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर किस टेक्निक का यूज करते हुए मेरे दोनों डिसाइपल्स को फाइट में हराया, पर तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। यह बोलते हुए वह वहाँ पर अपना फ्लेम डोमेन बनाता है और अब वह अपने वेपन को बाहर निकालते हुए साओचैन के ऊपर अटैक करने लगता है। साओचैन उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, पर तभी फ्लेम वॉल के अंदर से निकलकर एक फ्लेम वुल्फ बाहर आता है, जो साओचैन को मारने की कोशिश करता है, पर साओचैन उसे खुद से दूर फेंक देता है और अब वह हाउली के ऊपर अपने डिवाइन थंडर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर हाउली की बॉडी के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर फ्लेम डोमेन के अंदर गर्मी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही होती है, जो देखते ही वह बोलता है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मेरी बॉडी यहाँ पर जलकर राख हो जाएगी, तो मुझे यहाँ से भागना होगा। यह बोलते हुए वह फ्लेम डोमेन से बाहर जाने लगता है, पर तभी ह्यूमन साओचैन उसे वहाँ पर रोक देता है और बोलता है, सीनियर, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा और जब तक आप यहाँ पर जियान मैंग को प्रोटेक्ट करने का मुझसे प्रॉमिस नहीं करते हो, तब तक मैं अपनी बॉडी के ऊपर आपको कंट्रोल भी नहीं करने दूंगा।
अब यह देखते ही इमॉर्टल साओचैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है पहले मुझे ह्यूमन साओचैन को ठिकाने लगाना होगा। और अब वह अपने सोल सी के अंदर आता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर ह्यूमन साओचैन के सोल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, पर इसके बावजूद वह वहाँ पर स्ट्रगल करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसे देखते ही इमॉर्टल साओचैन बोलता है आखिर तुम यहाँ पर हार क्यों नहीं मान लेते हो। तभी रियल वर्ल्ड में फ्लेम वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही इमॉर्टल साओचैन अपने डिवाइन लाइटनिंग से अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। और अब वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ह्यूमन साओचैन उसे वहाँ पर रोक देता है और बोलता है सीनियर, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप जियान मैंग को प्रोटेक्ट करोगे। पर इमॉर्टल साओचैन उस बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखते ही हाउली एक फ्लेम ईगल को समन करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी इमॉर्टल साओचैन अपने डिवाइन लाइटनिंग का यूज करते हुए उस फ्लेम ईगल को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी ह्यूमन साओचैन दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते हुए इमॉर्टल साओचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह फ्लेम ईगल काफी तेजी से अटैक करते हुए साओचैन को नीचे गिरा देता है। अब इमॉर्टल साओचैन गुस्से में बोलने लगता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो, अब तक तुम्हें यह बॉडी मुझे दे देनी चाहिए। तुम मर चुके हो तो आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो, अब यह बॉडी मेरी हो चुकी है। अब वहाँ पर हाउली साओचैन को दो अलग अलग आवाज में खुद से ही बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है आखिर यह पर्सन यहाँ पर कर क्या रहा है। और अब वो अपने फ्लेम ड्रैगन को समन करते हुए साओचैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जो देखते ही इमॉर्टल साओचैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर ह्यूमन साओचैन बोल रहा होता है सीनियर, आपको यहाँ पर मुझसे बस एक प्रॉमिस करना है कि आप जियान मैंग को प्रोटेक्ट करोगे, जिसके बाद मैं अपने आप ही यहाँ से चला जाऊंगा। अब यह सब देखकर इमॉर्टल साओचैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, पर इसके बावजूद यह पर्सन इतना ज्यादा जिद्दी है कि यह मुझे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं पाने दे रहा है, और अगर मैंने जल्द ही यहाँ पर कुछ नहीं किया तो हाउली इस बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद मैं अपने दुश्मनों से अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। तभी ह्यूमन साओचैन बोलता है सीनियर, मुझे पता है कि आपको यहाँ पर मेरी बॉडी की जरूरत है, और अगर आप मुझसे यहाँ पर जियान मैंग को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हो तो मैं आपको अपनी बॉडी दे दूंगा, वरना मैं आपको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगा, जिसके बाद हाउली इस बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और हम दोनों एक साथ यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी हाउली दोबारा से अपने फ्लेम ड्रैगन से एक काफी पावरफुल अटैक साओचैन के ऊपर करता है। यह देखते ही इमॉर्टल साओचैन गुस्से में अपने डेविल हैंड टेक्निक का यूज करते हुए उस फ्लेम ड्रैगन को क्रश करके मार देता है। यह देखते ही हाउली के होश उड़ जाते हैं, और अब इमॉर्टल साओचैन अपने डेविल हैंड का यूज करते हुए हाउली को वहां पर पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जो देखते ही हाउली इधर उधर भागने लगता है, पर इमॉर्टल साओचैन उसे अपने डेविल हैंड से पकड़ने में कामयाब हो जाता है, और अब वह उसे धीरे धीरे वहां पर क्रश करने लगता है। तभी हाउली अपनी बॉडी को फ्लेम में बदलते हुए डेविल हैंड के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है, और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है मेरी बॉडी फ्लेम से बनी हुई है तो तुम मुझे यहाँ पर क्रश करके नहीं मार सकते हो। और अब वह साओचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही साओचैन दोबारा से अपने डेविल हैंड टेक्निक का यूज करते हुए हाउली को वहाँ पर क्रश करने की कोशिश करता है, पर हाउली हर बार उसके डेविल हैंड से निकलकर बाहर आ जाता है। अब यह देखकर इमॉर्टल साओचैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और अब वह अपने सोल सी के अंदर मौजूद ह्यूमन साओचैन से बोलता है मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर तक तुम अपनी बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल करो। यह सुनते ही ह्यूमन साओचैन हैरान हो जाता है और बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और मैं यहाँ पर हाउली से फाइट में नहीं जीत पाऊंगा। इमॉर्टल साओचैन बोलता है हाँ मुझे इस बारे में पता है, पर हाउली को यहाँ पर हराने के लिए मुझे टाइगू बॉडी के 3rd या फिर 4th लेवल पर पहुँचना होगा, तो यहाँ पर अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करो, तब तक मैं टाइगू बॉडी के अगले लेवल पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ पर हाउली को रोककर नहीं रख पाए तो तुम जियान मैंग को भी नहीं बचा पाओगे। यह सुनते ही ह्यूमन साओचैन खुश होते हुए बोलता है तो क्या सीनियर आप मुझसे यह प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो कि आप जियान मैंग को प्रोटेक्ट करोगे। इमॉर्टल साओचैन बोलता है अगर तुम यहाँ पर हाउली को थोड़ी देर तक रोक कर रख पाते हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। और अब ह्यूमन साओचैन दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। तभी हाउली काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही ह्यूमन साओचैन बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब यह देखते ही हाउली सोचने लगता है इसकी पर्सनैलिटी दोबारा से यहाँ पर चेंज हो गई। आखिर यह किस तरह का पर्सन है, कभी यह खुद से ही बात करता है और कभी अचानक से ही इसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी बोलो आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या कहना है। तभी ह्यूमन साओचैन बोलता है सीनियर हम यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं और आप इतने ज्यादा गुस्से में हो तो आपको थोड़ा शांत होने की जरूरत है, क्यों ना हम फाइट करने के बजाय यहाँ पर आपस में बैठकर बात करें।
तभी हाउली चिल्लाते हुए बोलता है बकवास करना बंद करो, और अब वह कई सारे फायर बॉल का यूज करते हुए साओचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही साओचैन अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है इतने खतरनाक अटैक मुझ पर मत करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, ओह मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। यह बोलते हुए वह इधर उधर भाग रहा होता है। वहीं पर हाउली गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, और अब वह एक अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और उसके पास आते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी साओचैन खुश होते हुए बोलता है मास्टर डुआन, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। यह सुनते ही हाउली पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी साओचैन उसकी आंख में धूल फेंक देता है और अब वह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगता है, जो देखते ही हाउली गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर फैंग अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर मास्टर डुआन उस मास्टर के साथ बैठे हुए होते हैं। और अब वह लात मारते हुए उस कमरे के अंदर एंटर करता है और अब उसके पीछे उसके सभी डिसाइपल्स भी वहां पर आ जाते हैं। तभी मास्टर डुआन अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोलते हैं एल्डर फैंग, आखिर तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एल्डर फैंग बोलता है डुआन सिलांग, तुम सच में एक जिद्दी इंसान हो और आज तुम्हारी वजह से हमारा लिंग्यून सेक्ट खतरे में है, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर लिंग्यून सेक्ट को बचाने के लिए आया हूँ। दूसरी ओर ह्यूमन साओचैन हाउली के सभी अटैक से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है, पर अब वह भागते भागते काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसीलिए अब वह नीचे गिर जाता है। तभी हाउली उसके पास आते हुए अपने फ्लेम गॉड टेक्निक का यूज करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी इमॉर्टल साओचैन दोबारा से उस बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह हाउली की बॉडी के अंदर मौजूद सभी फ्लेम एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वह अपने डिवाइन थंडर से अटैक करते हुए हाउली को वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देता है। यह देखते ही ह्यूमन साओचैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी इमॉर्टल साओचैन उसे बताता है कि मैं टाइगू बॉडी के 3rd लेवल पर पहुंच चुका हूं, जिस वजह से यहाँ पर मेरी सोल ईटिंग टेक्निक अनलॉक हो चुकी है और इस टेक्निक का यूज करते हुए मैं अपने अपोनेंट की सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उसे अपने अटैक में बदल सकता हूँ। और अब वह आगे बढ़कर हाउली को मारने ही वाला होता है कि तभी वह उस और कुछ लोगों के आने की आवाज सुनता है और अब हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग एक जगह से छिपकर साओचैन को देख रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं आखिर यह पर्सन है कौन, इसने तो लिंग्यून सेक्ट के कपड़े पहन रखे हैं और आखिर यह कितना ज्यादा पावरफुल है जो इसने अकेले ही फ्लेम सेक्ट के हाउली को फाइट में हरा दिया। तभी साओचैन गुस्से में उन लोगों की ओर देखते हुए बोलता है तो क्या तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। यह सुनते ही वह सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर जैसे ही साओचैन का ध्यान भटकता है हाउली काफी तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। यह देखते ही इमॉर्टल साओचैन उसके पीछे जाने लगता है, पर ह्यूमन साओचैन उसे वहां पर रोक देता है और बोलता है सीनियर, हमें यहाँ पर जियान मैंग को प्रोटेक्ट करना है, किसी को मारना नहीं है। इमॉर्टल साओचैन बोलता है जियान मैंग यहाँ पर सेफ है, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी ह्यूमन साओचैन बोलता है जाने से पहले मैं एक बार जियान मैंग से मिलना चाहता हूँ। और अब वह जियान मैंग के पास जाते हुए उससे बोलता है जियान मैंग, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी जगह पर अब तुम्हें यहाँ पर सीनियर प्रोटेक्ट करेंगे। और अब उसे वहाँ पर अपने सभी पुराने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जिन्हें याद करते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी वह देखता है कि उसकी सोल बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही होती है। यह देखते ही वह इमॉर्टल साओचैन के पास आते हुए बोलता है सीनियर, आज से मेरी बॉडी और मेरी कॉन्शियसनेस दोनों आपकी हुई, तो मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे और जियान मैंग को हमेशा सेफ रखेंगे। यह बोलते हुए वह वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसके सोल के वहाँ से गायब होते ही इमॉर्टल साओचैन पूरी तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। अब इमॉर्टल साओचैन बोलता है मुझे मॉर्टल इमोशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, इंसान अपने इमोशंस में बहकर कई सारी गलतियाँ करता है, इसीलिए मैंने अपने इमोशंस को फॉलो करना काफी पहले छोड़ दिया था। पर इस पर्सन से मिलने के बाद मुझे इमोशंस की वैल्यू के बारे में पता चला और इस पर्सन की विल पावर और थॉट प्रोसेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इसके सोल बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बावजूद इस बॉडी के अंदर जियान मैंग को सेफ रखने की इच्छा अभी भी मौजूद है। और अब वह जियान मैंग के पास जाते हुए बोलता है साओचैन, तुमने यहाँ पर अपना सब कुछ खो दिया, पर मैं तुम्हारी इस आखिरी होप को खोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जियान मैंग को प्रोटेक्ट करूंगा। यह बोलते हुए वह जियान मैंग को जैसे ही उठाता है जियान मैंग वहाँ पर एक छोटे से मॉन्स्टर में बदल जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लेडी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो हंसते हुए बोल रही होती है जियान मैंग अब मेरे कब्जे में है, तो तुम उसके बारे में भूल जाओ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।